हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है बहुत ही स्पेशल डे और यहाँ पे हो गई है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब। तो सुबह सुबह उठ के ये देख लीजिए, सखत सुबह सुबह अभी उठे हैं और खुशी को स्कूल भेज के दोबारा से मुँह दक्ष को सुलाया और दोबारा से मुँह धो लिया है। और अब सुबह के इस समय सब बहुत सारे काम रहते हैं घर के, तो वो निपटाएंगे। शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए ये मेरा जो व्लॉग है ये हो सकता है आज के दिन ना होके एक दिन लेट मिले आपको, तो अपलोड उसी टाइम नहीं हो सकता क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो अभी हम यहाँ पे अपने बालों को समेटेंगे और उसके बाद किचन की तरफ चलेंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जैसे आप पिछले ब्लॉग्स में देते हैं। तो यहाँ पे अब हम किचन की तरफ निकलेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बनाना है मुझे। तो यहाँ हम आ गए हैं किचन में और हम पापा दलिया दाल खाते सुबह तो, और उनके लिए वो बना रहे हैं और ऑफिस के लिए भी सब्ज़ी तैयार कर लिया हमने। और यहाँ पे चढ़ा दी हमने चाय। तो एक साथ सारे काम करना है क्योंकि दक्ष सो रहे हैं। जब तक वो सो रहे तब तक हम सारे काम निपटाने रहते हैं। तो आप शक्ल देख के मेरी कितनी बुरी हाल है आप जान सकते हैं यहाँ पे। तो हम फटाफट से ना आटा गूँथ के रख लेंगे। जैसे मैं ना आटा ना बहुत जल्दी गूँथती हूँ, पर बहुत स्पीड में आटा बनाती हूँ। आप मुझसे 2 मिनट के अंदर आटा गुथा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट आटा बना रही हूँ, ये देखिए। और ये मम्मी कहती है कि हमेशा इडली बना दो, और क्यों बना दो ये मुझे आज तक नहीं पता। तो ये हम यहाँ पर पापा का नाश्ता लगा दिए हैं टेबल पे। अब उसके बाद पापा को आवाज़ देंगे, तो फिर पापा को बुलाने के बाद यहाँ पे हम ना तैयारी कर लेते हैं अपने दोपहर के खाने की। तो आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल, क्योंकि डे है स्पेशल। तो हम उसके लिए लहसुन सबसे ज़्यादा भिगा लेते हैं सबसे पहला, क्योंकि लहसुन छीलने में ना बहुत टाइम लगता है। और अभी वैसे तो मम्मी हमेशा मदद करती थी, बट मम्मी जो है कहीं मतलब इसकी जो झार होती है वो आँखों में ना लगे, आँख से आंसू ना आए, इसलिए ऑपरेशन में दिक्कत ना हो उनके कोई, तो वो मम्मी को नहीं देंगे। तो इसको हमने भिगा दिया है यहाँ पे, बढ़िया फूल जाएगा तो आराम से हमारा ये छिलका छिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब ये फूल जाएगा तो हम इसको अच्छे से छील लेंगे। और यहाँ पे तो भाई जितना टाइम लगता है ना खाना बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगता है उस खाने की तैयारी करने में, है ना। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो आवाज़ इससे ज़्यादा तेज़ मेरी नहीं निकल पा रही है। चेहरे से ही लग रहा होगा आपको, बट हो जाता है कभी कभी। मन तो यही था कि उठे ही ना, आज सोते रहे, पर सबको भेजना है टाइम पे, तो इतना तो ही था। तो आज है कोई स्पेशल डे हमारे घर में, और वो स्पेशल डे की ही तैयारी हम कर रहे हैं। और उसमें मेरी हो गई है तबीयत ख़राब, मतलब तबीयत ख़राब हो गई। स्पेशल डे भी है और सारे काम पेंडिंग में पड़े चले जा रहे हैं, मेरे सारे काम एक साथ होते चले जा रहे हैं। और पीछे देख रहे हैं मेरी किचन कैसे फैली है। मन नहीं कर रहा है मुझे कुछ समेटने का, बर्तन लगा ले, गैस साफ करे, खाना मतलब अभी रोटी भी बना के सोच रहे पहले फटाफट टिफ़िन में लगा दे, क्योंकि दक्ष जग जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाती है। वो सीधा आएंगे मेरे पास और वो लटक जाएंगे गोदी में मेरे, फिर कैसे बनेगा, कौन जाएगा, ये उनको कोई मतलब नहीं है। अभी भाई बच्चे हैं और उनको तो मम्मी की गोदी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मॉर्निंग में वो वॉक करके आए हैं और आज ऐसा हुआ कि खुशी बैठी है वैन में स्कूल जाने के लिए। जैसे बैठी है पकड़ के वैन ही अपनी खुशी, मतलब हमें को भी बैठना है। तो अभी वो टाइम आ गया, मुझे लग रहा है जब दक्ष को स्कूल भेजना है, क्योंकि अब उनका खुद से बंद होने लगा है स्कूल जाने का। तो अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है। फिर तो पढ़ते जाओ, ज़िंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होती, यही इतना बचपन
है। अब आजकल, पहले तो 5 साल तक बच्चे एंजॉय करते थे, अभी 2 के भी नहीं हुए हैं वो। और स्कूल के सब लोग स्कूल के बारे में मतलब सोचने लगे हैं। अब दक्ष को स्कूल भेजना ही है। 2 में अगर नहीं भी जा रहे हैं वो, तो 2.5 साल जुलाई में हो जाएंगे। तो आने वाली जो जुलाई है हमारी, 2026 की जुलाई जो है, उसमें दक्ष जाएंगे स्कूल। और दक्ष का बर्थ है 2024 में, तो 2 सालों में दक्ष जाएंगे स्कूल। आज स्पेशल दिन जो है वो है मेरे भैया का बर्थडे। भैया मतलब मेरे देवर का बर्थडे। भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। और घर पे नहीं है भैया प्रेजेंट टाइम में अभी, और फिर भी बर्थडे तो हम उनका सेलिब्रेट करेंगे अपने तरीके से। अगर भैया यहाँ होते तो शायद कुछ और भी हम सोचते, बट अभी भैया यहाँ नहीं है तो हम लोग क्या ही करेंगे। मतलब भैया तो नहीं खाए पिएंगे, बट ऐसा नहीं कि घर में कुछ नहीं बनेगा। तो बर्थडे किसी का भी हो, कहीं भी कोई रहे, बट मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ भी बनता है और खुशी भी मिलती है कुछ घर में अपना बनाओ। तो उसी बहाने ही सही ऐसे ओकेशंस आते रहते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाएंगे, एक तो मेरी पहले से ही तबीयत डाउन हो गई और कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। और मम्मी का ऑपरेशन दूसरी आँख का फिर से हो गया है, तो अभी उनको फिर से देखभाल की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आज राजमा। अब इसको रख देते हैं अभी बॉयल करने के लिए। और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा, थोड़ा ही डालेंगे, बहुत जल्दी गल के फूट जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है अदरक लहसुन पीसना, तो मैंने पीस के रख लिया है। और टमाटर की प्यूरी भी बना के रख लिया है, प्याज, जो भी मतलब कुछ पीसने वाला काम था, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है और काम रुक जाते हैं सारे। तो यहाँ पे हमने बना लिए हैं अपनी प्यूरी पूरी और निकाल लेंगे अब इसको। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आजकल लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों जा रही, बट लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है। जाती है तो 1-1 घंटे नहीं आती, तो इसलिए जब भी टाइम मिले फटाफट इसको हमने पीस के रख दिया। तो अभी हम ऑफिस भी भेजना है, सब सारे काम भी निपटाने हैं। और दक्ष को आज जाना है वैक्सीन के लिए लेके। तो यहाँ पे हम पूरी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। और अब हम यहाँ पे प्याज छील लेंगे। तो प्याज ये छीलने का जो तरीका है ना, ये मैंने सीखा था सीखो ऐप से। तो वो बहुत ही अच्छा ऐप है, वहाँ पे आप छोटी छोटी वीडियोस देख के मतलब किचन के टिप्स ले सकती हैं। तो क्योंकि प्याज छीलना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर 4 प्याज छीलनी है तो फिर समझ लो जैसा लगता है पूरी आँख लाल हो गई मेरी। तो मैंने यहाँ पे देखा था कि तो हमने फ्रिज में 10 मिनट पहले लगभग रख दिया था अपनी ये प्याज धो के। और अब इतनी देर से देखिए मैं यहाँ पे प्याज छीली और काटी सारे, बट मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आए, ज़रा सा भी मुझे झाग नहीं लगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स दिए हुए हैं सीखो ऐप पर, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अभी आप देखिए बिल्कुल सारे प्याज मेरे कट गए और आंसू एक भी नहीं निकले, है ना, अच्छी चीज़। तो इसलिए देखिए यहाँ पे अब हम आ जाते हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ऑफिस भी भेजना है टाइम पे। खाने की तैयारी हो ही गई है लगभग, बस बनाना है। और तो जब तक इनको ऑफिस पहले भेज दें तो फ्री हो जाएं हम थोड़े से। दक्ष अभी भी सो रहे हैं, तो यहाँ हम फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ टिफ़िन में रखने के लिए। और दक्ष की आदत है, ज़्यादातर वो क्या करते हैं ना, रोटी बनाते टाइम ही उठ के आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं 3-4 रोटी पहले से ही बेल के रख लेते हैं फटाफट, उसके बाद तब, क्योंकि अगर वो जग गए ना तो गोदी में ले के रोटी बनानी पड़ती है हमको।
तो ये इस चीज़ से ऐसे खुशी की टिफ़िन जब हम सुबह बनाते हैं तो हम फटाफट पराठा बेल के रख लेते हैं, उसके बाद तवा चढ़ाते हैं, क्योंकि गोदी में लेके तो सेक लेंगे लेकिन बेल नहीं मिलता ना, तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने टिफ़िन की तैयारी भी कर लिया है। और पता है सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि कपड़े सामने रख दो फिर भी उनको जाके उठा के देना है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सब सबके साथ मुझे लगता है होता होगा, फिलहाल मेरे साथ तो होता है। तो यहाँ पे टिफ़िन की भी तैयारी हो गई और ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया हमारा। तो अभी इसमें हम फटाफट घी लगा के टिफ़िन पैक कर देते हैं रोटियों को। और आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे आज हमने नाश्ते में बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर में अभी मुझे कुछ और बनाना है। तो यहाँ पे हम अभी आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाए हैं और रोटी खाएंगे और थोड़ी सी दलिया दाल चाय, ये इनका हो जाएगा अपना नाश्ता। इतना खा लेंगे तो दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और ये देखिए पीछे ब्रेकफास्ट चल रहा है उनका, खड़े होके देर हो जाती है तो खड़े होके खा रहे हैं। और यहाँ पे हम उनकी टिफ़िन पैक कर रहे हैं। तो फटाफट से टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने। और क्योंकि मैं अक्सर ना चम्मच रखना भूल जाती हूँ, तो मैं चम्मच हमेशा सबसे सामने ही रख के रहती हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा कम भूलने लगे, पहले बहुत भूल जाती थी मैं। और अभी आदत बन गई है तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि कभी भूले ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया टिफ़िन पैक तैयार और अभी हम इनको भेज देते हैं ऑफिस। बाय। और भैया फटाफट से कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल भी। तो यहाँ पे हम हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, इसको पानी डाल के खूब भिगा देंगे, मतलब ताकि मसाला हमारा खूब अच्छे से फूल जाए। पापा से मैंने ये टिप्स सीखा था। इससे क्या होता है ना, मसाले हमारे जब फूले रहते हैं बिल्कुल पानी में, 5 मिनट पहले पापा भिगवा देते थे मसाला, तो इससे क्या कहते हैं सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे हम अपने कढ़ाई में डाल दिए तेल। तेल हमारा हो गया है गरम। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से साबुत मसाले, जैसे कि यहाँ पे लाल मिर्च, तेज़पत्ता, साबुत दालचीनी, और ये कोई लकड़ी होती है, मैंने उसका तड़का लगा दिया, नाम नहीं पता मुझे इसका, बस इसको लगा दो तो टेस्ट अच्छा आता है। और 2 पिंच हींग, इतना जब हो गया तो इसमें डाल दिया प्याज, और उसके बाद अदरक, लहसुन और टमाटर की जो प्यूरी ये बनाया था हमने वो डाल के और मसाले डाल के यहाँ पे ऐड कर दिया। और तेल छोड़ने तक हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे कितने अच्छे कलर आ रहे हैं मसाले में, बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तेल छोड़ दिया, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और हम इसमें डाल देंगे अपने राजमा। तो राजमा को डाल के खूब अच्छे से सब इसको मिला लेंगे। अभी धीमा रखें क्योंकि इनको इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, राजमा को बस मसाले में मिक्स करेंगे हम इसको। और अब जो राजमा में से ही पानी बचा था उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब और इसमें डाल दिया अभी थोड़ा सा हमने नमक, थोड़ा सा हमने नमक उबलने में डाला था तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे। और यहाँ पे हम चावल की भी तैयारी कर लें। तो चावल सादा पानी में हमने थोड़ा सा नमक और कुछ साबुत मसाले और नींबू डाल के उबलने के लिए पानी को रख दिया था। जब पानी उबलने लगा तो हमने उसमें डाल दिया है चावल। और यहाँ पे हमारा 1 सीटी होने तक हमने राजमा को पका लिया है इससे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इधर हमारा चावल भी बढ़िया से तैयार हो गया है पक्के। तो इसमें से एक लेके हम करेंगे अभी चेक। तो ये देखिए बिल्कुल, मतलब चावल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल यूज़ कर रहे हैं इसमें। बट मेरा अभी यहाँ पे बिल्कुल हो गया है तैयार। तो हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे चावल को। और एक कढ़ाई में डालेंगे अब हम थोड़ा 1 बड़ा चम्मच घी। देसी घी यूज़ करो तो अच्छा लगता है टेस्ट, पुलाव में, बिरयानी में, इस तरह में जो होता है देसी घी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच, ये देख रहे हैं दाल का चम्मच है मेरा, तो इससे डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे फिर से कुछ साबुत से मसाले, जैसे कि जीरा, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है और एक दालचीनी। और लौंग और काली मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, बट मुंह में फंस जाएगी इसलिए हमने नहीं ऐड किया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपने जो उबले हुए चावल थे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे सब तरफ से आंच धीमी करके रखिएगा, वरना नीचे से चिपक जाएगा चावल आपका। और
धीमी आंच पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। मिक्स करके हमने उसको रख लिया। तब तक हम दूध में अपने डाल देंगे थोड़े से फूड कलर, जो कि हम चावल में ऐड करेंगे। वैसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फूड कलर, बट थोड़ा सा टेस्ट कलर दिखने में अच्छा लगता है ना, इसलिए हम थोड़ा सा फूड कलर थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राजमा भी बिल्कुल तैयार हो गया है, चावल भी बिल्कुल तैयार हो गया, रोटी भी मैंने सेक लिया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डाइनिंग टेबल पर खाना अपना, क्योंकि मुझे निकलना है अभी हॉस्पिटल की तरफ। तो क्योंकि बड़े लोग सबको खाने में आसानी रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ भाई पहुँच गए हॉस्पिटल, और डच की वो शरारतें हैं ना, वो बिल्कुल फुल ऑन थी। इतना भगाया पूरे हॉस्पिटल में, आप भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गली देखो कहाँ गया, यहाँ ये छुप गया था। बहुत देर तक ढूंढती रही, फिर मुझे गार्ड की मदद लेनी पड़ी, फिर पता चला ये यहाँ पे छुपा है। उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने रास्ते में पापा को बुला लिया था, और फिर मैंने किया है खुशी के लिए कुछ शॉपिंग, क्योंकि खुशी का भी एक दिन बाद स्पेशल डे है, यानी खुशी का है बर्थडे। तो 10 को होता है भैया का बर्थडे, और 12 को होता है खुशी का बर्थडे। तो बहुत सारी ड्रेस खुशी ने देखा, और जो उनको पसंद आती थी वो बाबा को नहीं पसंद आती थी। और ये कुछ, क्योंकि बाबा फिर वही अपने बहुत सारे कपड़े मैंने देखे ये अच्छा। हाँ, तो एक और बात करनी थी मुझे कि मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया। तो भाई इसके पहले भी पिताजी गए थे कहीं बाहर, तो वहाँ का फेवरेट ले आए हैं रसगुल्ले। तो मीठे में वही खा लेंगे हम लोग, क्योंकि मीठा रखा भी है और कुछ और बनाने का भी और मन भी नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा काम करेंगे कि सब कुछ कर पाएँ, और क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत ही ज़्यादा है और सब करना ही करना है मुझे, तो इसलिए मीठे में मेरे वही रहेगा। खीर वगैरह मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन छोड़ के 11 को छोड़ के 12 को खुशी का भी बर्थडे आ जाएगा, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। बट जिस हिसाब से अभी तबीयत लग रही है, पता नहीं क्या ही होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है तबीयत में। ये नहीं पता क्या गड़बड़ है, बट कुछ तो है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो आप लोग आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और हम लोगों ने शाम के नाश्ते के लिए वहीं से कुछ ले लिया था, तो वो सब खाया गया है। और खुशी की भी शॉपिंग हो गई बर्थडे की, और दक्ष की भी हो गई। दक्ष के वैक्सीन भी लग गया, मतलब सारे काम आज जितने थे हो गए। भागा दौड़ी तो बहुत हुई, बट हो गया सारा काम। और अभी इतना ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि दक्ष ने बहुत दौड़ा है पूरे हॉस्पिटल भर में, जितने पूरे वार्ड में छुप छुप के, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया हमको आज, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रही हूँ, पहले मैं सबसे मतलब चाय का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी सबको चाय वाय पिला देती हूँ। 5 बज रहे हैं, तो उसके बाद मैं आराम करूँगी, क्योंकि अभी आराम करने बैठ गई ना, फिर चाय में लेट हो जाएगा और आराम भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैं सबको चाय पिला दूँ, उसके बाद मैं करूँगी आराम, ताकि 1 घंटे कम से कम आराम हो सके। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पैदल भी बहुत चले आज, ऊपर से दक्ष को गोदी देके। तो ये था, और आगे के लिए क्या तैयारी करना मुझे खाने का भी पता नहीं। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो इस ब्लॉग को मेरे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और बर्थडे विश कर रहे हैं हम उस बर्थडे बॉय को भी मेरे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो आप लोग मेरे जो बर्थडे बॉय हैं उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच।